सिया राम में सब जग जाने करो प्रणाम जोड़ी जुग माने। सिया राम में सब जग जाने करो प्रणाम जोड़ी जुग माने। राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। 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 वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको। हमानि शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तास्मीश्वरम्। श्री राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। संत शिरोमणि तुलसीदास के चरणों में झुका कर माथा। गाता हूँ सिया राम मैं भी तेरी गौरव गाथा तेरी गौरव गाथा। बोलिए भगवान श्री सीताराम जी महाराज की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय।
गौरी शंकर महाराज की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। सोन के चिड़ैया ले सम्मानित, धान के कटोरा ले पद्मानित, छत्तीसगढ़ के हृदय स्थल धर्म नगरी धमतरी जिला और धमतरी जिला के पुण्य धरा गाता पार गांव। अब यहाँ के हरिहर कोरा में बैठे ये गांव के जम्मो दाई माई मल्ला, जहुरिया भाई मल्ला, नोनी बाबूली का जवान मल्ला, अबैया काली के सीताराम राधे श्याम जैसे नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला, मधुरवाणी के धनी मानसवणी सम्मानित संचालक भैया जी, निर्णायक ऊंचा सिंहासन सुशोभित करने वाला विद्वान गुरुदेव मल्ला, बहुत ही सुंदर पंडाल सजाने वाला कारीगर भैया और मोर करकसा बोली ना मीठा बना के जनमानस में परोसने वाला ऑपरेटर बंधु और आपके ये गांव के आयोजन ला पूरा बृहद छत्तीसगढ़ में फैलाने वाला YouTube चैनल के माध्यम से पूरा छत्तीसगढ़ में बिगड़ाने वाला हमर ऑपरेटर बंधु, आप सबके श्री चरण कमल छू के माधुर्य मानस प्रचार समिति ग्राम पोटियाडीह जिला धमतरी के ये अबोध बालक मन के ढाले दंडवत प्रणाम स्वीकार करो। सजनों, श्री रामचरितमानस आखिर का आया। ज्ञानी जन एक बहुत बढ़िया बात की थे, सादा गाय के करिया दूध और जेकर पिए ले भागे भूख। ये सादा के कागज में करिया अक्षर में टेढ़गा बेड़गा लिखा है। अब ये टेढ़गा बेड़गा अक्षर में ही हमारे जीवन के चुप समस्या लुका है। जैसे ढंगले नदिया भले टेढ़गा रही थे लेकिन बड़ा निर्मल जल होते, पेड़ौरा भले टेढ़गा रही थे लेकिन बड़ा मीठा फल होते, चंद्रमा के आकार दिखे भले टेढ़गा रही थे लेकिन प्रकाश शीतल होते। बस वैसने रामचरितमानस के ये टेढ़गा बेड़गा अक्षर में ही तो आपके हमारे जीवन के जम्मो समस्या के हल लुका। फिर देखो तो आज हम सब अपन जीवन ला धकेलत कहाँ हैं। उम्र होई 10 के तब खाए पिए कस के, उम्र होई 10 के तब खाए पिए कस के, 20 में भारी हो गए जोश तो मोह माया में खोए हो, 30 में हो गए तिरिक तीरा तो 40 में बाढ़ के कुटुंब कबीरा, 50 में काया पक गए, 60 में जांगर थक गए, उम्र हो गए 70 के तो संगवारी हो गए बिस्तर के। गाड़ी आगे 80 में तब निकले नहीं सके तो बस्ती में, खसलत खसलत हो गए 90 तब राम लके दे दिन मा जब्बे, अजी 100 मा सबो सिरागे, पाप के बिजहा बोमागे, गहरी नींद मा सो गए, आदमी के जिंदगी खैता हो गए, मनखे के जिंदगी खैता हो गए। खाना पीना सोना बस अकेचल जिंदगी मांडरे, यही मानव जीवन के दुख के कारण है। सजनों, जीवन में सुख पाना है तो चलो कथा सागर की ओर। कहाँ पावे बहिनी हो, आज के जमाना में कोनो कही के दे चलना बहिनी, जोरदार रामायण हो गाता पार में सुन ले बोई। आदमी बहाना करते का रामायण सुनबे बाबू, गर्मी फसल के धान बोहन बेटा खोजे बनिहान नहीं मिले निंदैया रे। अच्छा दुनियादारी भर समय है याद रखो, और राम रामायण भर बहाना। एकदम 3 घंटा पिक्चर रगड़ के बैठ के देखता नहीं आदमी, 3 घंटे पिक्चर रगड़ के बैठ पे देखना नहीं, ये तारीफ घलो कर ही। अब बड़ जोरदार इस मंटोरा वो पिक्चर के नाम पुष्पा का थे बहिनी, वो पिक्चर के नाम पुष्पा, वो कर हीरो जोरदार डायलॉग मारते झुकेगा नहीं, वो बड़ समय है सब जानता। और राम रामायण बन बहाना, अरे भैया बहाना से जीवन चलने वाला नहीं है, तो आदमी बड़े बड़े बहाना बनाते। एक जन माई लोग पड़ोसी घर हंसिया मांगल के रहा, तुम्हारा हंसिया लेकर नहीं दे रहे का चमेली उतरी इस बहिनी, ओ बहाना करे मारे लठे लाच मारे रही बहिनी, फिर देवतनी बने काबर देवतनी बने, वहाँ हम घर गोलुक पापा के है कोनो हंसिया टंगिया मांगी झन देवे काबू तक करिया बाबी ये नियल वही में दाढ़ी में छा बनाऊं का हाथ रही बहिनी के दे अंदर हुई जी हंसिया टंगिया हम दाढ़ी में छल लुआ थो। एक जन लड़का एक दिन स्कूल नहीं गया और बिहान दिन गिस तो गुरुजी नंगा चमकैस कैसे रे काली का बनी आ सच्चा पीटों का लड़का अपने अपन रो आवत रहे गुरुजी रद्दम बड़े जन झबलू कुकुर चाप देता हन्नी आवेगा पीरा मारे मास्टर ला सोक लांग के कतिक 5-20 बेटा पहले नहीं बताते रे धन्नो अब्बड़ गाली दे परे बाबू दिखा बेटा के देखलना चाहे पूरा शरीर लखो डरिस कहूं कर दांत गड़े चिन्हानी मास्टर समझ के चूरा लवारी मारत है कते कसरे पागल अरे कुकुर है चापती त दांत गड़े चिन्हानी दिखती जी काबर झूठ बोलते
लड़का कथी ईमानदारी से कहा था गुरुजी मोल कुकुर जरूर चाबे है। फिर दुख के बात ये है जे कुकुर मोल चाबीस ते कुकुर कर दांते नहीं इस भोबला होकर हिते कर से बिची नहानी पड़े। ये बहाना न होत का है और जिंदगी बहाना से नहीं चले। याद रखना अरे वह जीवन किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं। सदा काम के पीछे भागे थोड़ा भी आराम नहीं। प्रभु का सुमरन सुबह ना किया प्रभु का कीर्तन शाम नहीं। गृह कारज में मरी मरी जावे कभी किया कोई धाम नहीं। फिर वह जीवन किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं। जिसके जीवन में राम नहीं। चलो जी मल्ला राम में करे बढ़िया साधन श्री रामचरितमानस। और श्री रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड के दोहा क्रमांक 14 जे मोर बंटवारा के प्रसंग जी हाँ संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसी जी महाराज के लेखनी चली। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए। जाते हो ये चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। ये मोर बंटवारा के प्रसंगे जेकर सरल अर्थ में संत प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लेखनी के सरल अर्थ में टीकाकार हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज अतकेच लिखे। हे प्रभु ईश्वर और जीव का भेद आप समझा कर मुझे कहिए जिससे आपके चरणों में मुझे प्रेम हो और मेरे जीवन का शोक मोह और भ्रम दूर हो जाए। ये एक सरल अर्थ है। एल कहा कौन है लक्ष्मण भैया काकर कर कहा थे भगवान राम जी कर कहा थे। आप सब निवेदन कर दो ज्ञानी जनमन की से कौन से प्रसंग ये राम गीता है। याद रखो मोर बहिनी हो राम गीता के प्रसंग आपके बीच में प्रस्तुत हो। एक पहले चलो एक छोटे से भजन पश्चात आप सबके बीच में मानस की यात्रा करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विद्वनेश्वर पादु पंकजम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा।
ग्यारह दिन सुबह शाम पुजाए, 11 दिन सुबह शाम पुजाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरि ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाए, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय। चलो ये पावन प्रसंग में चर्चा करबो। एकल्ले पहली आप सब निवेदन कर दो, आप सब एक बार जोरदार ताली बजा के जयकारा लगा दो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। वो पिछुड़ा के घेखर में लगलो कहा था, आगुच वाली मन ठेकल है, बेचारी मन ताली बजाए। कई झकमान कहा तो ही ये रामायण वाला मतलब भूत धरे रहते बहिनी ताली बजवाए बरिया जे आते थे ताली बजवाते। और मैं बता देता मोल भूत नहीं धरे है, तुलसी बाबा रामायण में लिखे है, तेला बता। तुलसी जी रामायण में लिख रहे राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग मुड़ावन हारी। जब भी हमारे जीवन में संशय रूपी पक्षी आके बैठे तो हमरा राम नाम के ताली जरूर बजाना चाहिए। चलो आप सब निवेदन कर दो, एक बार जोरदार ताली बजा के जयकारा लगाओ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सजनों प्रस्तुत प्रसंग अरण्य कांड ये तृतीय सोपान है। श्री रामचरितमानस में 7 सोपान के चर्चा है और तृतीय सोपान के चर्चा अगर हम ये सातों कांड मतलब भगवान के शरीर की तुलना करन तो ये कौन से है? बाल कांड भगवान के चरण पांव, अयोध्या कांड भगवान के कनिहा, अरण्य कांड है पेट, किष्किंधा कांड है छाती, सुंदर कांड है गलाय, लंका कांड है मुंह हरे और उत्तर कांड है बुद्धि हरे। और जेकर मोला चर्चा करना है वो कहा रे, जाना तो वही नहीं हो। अब बीच बताओ कहा रे बोने उठियाओ नो कहा रे पेट। छत्तीसगढ़ी में कहावत घलो है पापी पेट के सवाल। ये कौन से कांड है? पेट के कांड। पर मैं निवेदन कर दूं हमारे जीवन में कहीं बीमारी आते तो वो पेट के कारण ही आते। जे आदमी निरोग रहना ही नहीं वही नहीं हो, जिला रोग रही नहीं चाहिए। एक काम करना, अरे सबो बिगड़ जा लेकिन पेट मुड़ मत बिगड़। अगर तो पेट बिगड़ गए समझ जा तो पूरा शरीर बिगड़ गए। कोई भी बीमारी आते पेट के कारण आते। और जैन चर्चा में करत वही नहीं हो। स्वयं भगवान राम जी ला लक्ष्मण भैया हाथ जोड़ के बैठे हैं और हाथ जोड़ के बैठ के भगवान ला निवेदन करत, महाराज मैं यहाँ कुछ कहना चाहत हो तुम ला कारण का पर। तुलसीदास जी महाराज एक बढ़िया बात लिखी थी, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। लक्ष्मण भैया बड़ा उदारता पूर्वक हाथ जोड़ के निवेदन पूर्वक कहे, महाराज एक बार प्रभु सुख आसीना। ये पहली शब्द है, मैं निवेदन करूं आप सबला
राम जी के विषय में कोनो जगह अवनी लिखी कि भगवान सुख के आसन में बैठे थे। और पहली बार तुलसीदास जी महाराज की एक बार प्रभु सुख आसीना, एक मतलब ऐसे नहीं कि जंगल में होकर बड़े जन कुर्सी लगा दी सो सुख में बैठे रही सो। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, भगवान इस स्फटिक शिला में बैठे हैं और शिला में बैठ के भी सुख अनुभव करते थे। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ आप सब जीवन में हम लोग जो भी मिले थे हम सुख महसूस करन। तुम जो भी दे दो यार तेरा सब कुछ है स्वीकार, तुम जो भी दे दो यार तेरा सब कुछ है स्वीकार, तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार, तुम जो भी दे दो यार तेरा सब कुछ है स्वीकार। चाहे तुम दो धारी तलवार, चाहे तुम दो धारी तलवार, चाहे दे दो फूलों की हार, तुम जो भी दे दो यार तेरा सब कुछ है स्वीकार, तेरा सब कुछ है स्वीकार। जो भी मिल जाए वो स्वीकार कर लेना चाहिए हम सब। हमारे जीवन में दुख काबर है तेला सुन लो मोर बहिनी हो। जीवन में आज हम दुखी काबर होथन, जे चीज हमला नहीं मिलत रहा है तेकरे ऊपर नजर लगाथन, तेकरे से ती दुखी है। कोनो पत्नी पूछ के देख लेते काबर दुखी हसी, तुहा घर तो जोरदार लोग लइका घर वाला बड़े बड़े घर दुआर काबर दुख रथ बहिनी। वो कहाँ कथे काम बताओ बहिनी, हमार पड़ोसी चमेली जे दिन ले गुलबन पहिन के आहे मोर नजर ओकरे टहर जाते, ओकरे टहर जाते। यही दुख के कारण है, बस मैं बताना ये चाहता जे हमर कर नहीं है ना तेला हम पाना चाहतन, ये हमर दुख के कारण है। जीवन में सुख पाना है, मैं निवेदन करूं तोर घर में बोरे बासी तेला खाक चुप रही जाना, पड़ोसी घर के गुलाब जामुन लकाबर देखा बोरे बासी खाक संतुष्ट रही जा तो समझ जा तोर जीवन में सुख आना तय है। एक बार प्रभु सुख आसीना, भगवान सुख के आसन में बैठे हैं। मैं निवेदन ये करत हूँ आप सबला, वो जंगल के दृश्य कतका सुंदर दृश्य ही आप सबला निवेदन पूर्वक कहो बहिनी हो, कथल केवल कान में सुनो मत बल्कि हमारा आँखी में दिखना चाहिए हो कि कैसे दृश्य ही वो दृश्य। भगवान राम हाँ पथरम बैठे सुख में है। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना, निर्मल भाव से लक्ष्मण भैया की और भगवान ला का प्रिय है तेल पहले सुन लो। भगवान ला प्रिय का चीज है, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन के संतान ही भगवान प्रिय है मोर बहिनी हो। और लक्ष्मण भैया का कहते, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना, लक्ष्मण भैया निश्चल मन से कहे, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। हे प्रभु तुम्हार से बढ़ के मोर दुनिया में और मालिक कौन है, तुमसे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और, जुबा पर आज दिल की बात आ गई। विचार करो मोर बहिनी, कभू कभू तो ना ये हमारे गीत गाने वाला गीत बनाने वाले मन का सोच समझ के बनाते, मोला ऐसे लगते यहू मर रामायण पढ़े रही सोही, यहू मर रामायण पढ़ के गीत लिखे हैं। स्वयं भगवान राम जी ले लक्ष्मण भैया की महाराज, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, तिही मोर भगवान अस महाराज तो कौन ल कहूं। तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, जुबा पर आज दिल की बात आ गई। हो ला 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 ला, मोहि समुझाई कहो सोई देवा, सब तजी करो चरण रज सेवा, कहाँ हो ज्ञान विराग अरु माया, कहाँ हो सो भक्ति करहु जेहि दाया। ये कौन से गीता है बहिनी हूँ, अब भी चर्चा करें तो हर बीच में चलो तो हम मन को ठिया जाओ। कौन से गीता, राम गीता। और बताल मतलब आगे बता दो कौन से गीता, राम गीता। श्रीमद् भागवत कथा सुने हुए काट गाँव, हाँ नहीं लगते है करो तो हर गाँव नहीं हो ये कथाओं हो है ना, नहीं एकर से ती पूछा था बहिनी हो, नहीं हो है कहीं करते हो ना तब मोला बला लू महू भागवत पढ़तो हो कबू जरूरत पड़ी बला लू हो, काबर विज्ञापन के जमाना है, विज्ञापन नहीं करबे कैसे जानी। तुम मतलब बता देते हो ईश्वर कृपा से पहली में केवल रामायण पढ़त रहे बहनी हो, तुम्हारे गांव में बड़ बार आए का अवसर मिले है और मैं सुरता करत रहे तुम्हारे गांव में आखिरी कब हो स्कूल भीतरी में रामायण हो रही भैया एक आध गाँव बस ऊंचे आ रहे हम स्कूल भीतरी अब
मोर ख्याल करते लगभग वो 8 से 10 साल हो गई में आ रहे हमें हैं और ओकर बाद आज आए के अवसर मिली साथ के गांव में। तो पहली केवल रामायण कथा चले वही नहीं हो, लेकिन अब ईश्वर कृपा से श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा और राम कथा भी 3 दिवसीय 5 दिवसीय अनवरत चलत रहती ईश्वर के कृपा से। तो श्रीमद् भागवत कथा में ये कर से बतात रहे हम आप सब। श्रीमद् भागवत कथा में एक गीता के चर्चा है। अर्जुन के जीवन में संदेह ऐस तब भगवान के चरण में जाके निवेदन करी और भगवान कृष्ण के श्रीमुख से जे शब्द निकली तो वही लग गीता की है। दुनिया वाले मन पर जो शिक्षा निकली सो भगवान कृष्ण के मुख से निकलने वाला गीता है। पर रामचरितमानस में 7 गीता के चर्चा है। 7 गीता, लक्ष्मण गीता, राम गीता, सबरी गीता, अनुसुईया गीता, ऐसे गिनत 7 गीता के चर्चा है। जिसमें राम गीता स्वयं भगवान राम जी के मुख से जो संदेश निकले हैं बोला राम गीता का। हम सवाल करिस लक्ष्मण भैया है, चलो मैं गिना दे तुम आप सब लग। कहा हूँ ज्ञान विराग यरुमाया, कहा हूँ सो भगति करहूँ जे दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। लक्ष्मण भैया के संदेह बड़ा जोरदार है। 6 छन प्रश्न रखिस बहनी हो। शुरुआत कहाँ करिस? कहूँ ज्ञान विराग अरु माया। पहली मूल काला बता ज्ञान, ओकर बाद वैराग्य, ओकर बाद माया, ओकर बाद ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जाते होय चरणति शोक मोह भ्रम जाई। ये 6 ठन बात के चर्चा करिस। लेकिन भगवान जब बताया चालू करिस, मैं निवेदन करूं आप सबला यही विशेषता है रामचरितमानस के। और लक्ष्मण भैया पूछे कहा हूं ज्ञान विराग अरु माया, लेकिन भगवान जब बताया चालू करिस तो उल्टा चालू करिस। लक्ष्मण पूछे पहली ज्ञान बता, वैराग्य बता, अब तब माया बता, लेकिन भगवान बताया चालू करी तब माया पहली बताई से। माया ईश नयाप कहूँ जान गई सो जीव, बंद मोक्ष पर सर्वप्रद माया प्रेरक शिव। भगवान कथा कहना चालू करीस तब माया पहली की। मैं निवेदन ये कर सकती करत हूँ बहिनी हो। लक्ष्मण पूछे है ज्ञान ला, लेकिन भगवान बताते माया ला। ये दोनों मंत्र का है। मैं ये निवेदन करूं और बहिनी हो, माया कहा रे तेला पहली समझ जान। माया के मतलब माँ मने नहीं और या मने है। जे दुनिया में हावे तैसे लागते लेकिन नहीं है तेला कथे माया। समझ आते और बहिनी हो। जे ऐसे लगते कि हावे लेकिन सही में पता करबे नहीं है तेला कथे माया। एक उदाहरण दे दो समझ आ जाए माया काला कथे। तुहर गांव में काट गांव छत्तीसगढ़ ही नाचा हो है वो तुम मन पूछत हो। छत्तीसगढ़ ही नाचा हो है ना? नाचा होते ना तो ऐसने बाजा पेटी वाला मन जब बाजा पेटी बजाए बर बैठते तो एक जन सहीज के बाबू जात हम माई लोग बने रहते थे लोटा वो ही काथे। देखे हो ना सहीज के बाबू जाते थे माई लोग बन के लोटा वो ही काग जोरदार गाना गाते। मन खे मन बर लाखन देवता वो दाई, नारी बर पति सेवा। देखे ना नाचा। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ वो रात किन जे अतका जोरदार मगन होके नाचा थे। कई जन मन अतका खुश हो जाते वाह कतका जोरदार नाचत के जेब ले पैसा निकाल के मतलब पुरस्कार देते। अभी हनिया को पता चलते जब मेकअप ला निकालते थे माई लोग नो है बाबू जाते। सही बात है ये माई लोग नो है बाबू जाते। अब ईमानदारी से बता दो वो रात की नाचत रही ते सत्य हरे कि अभी हावे ते सत्य हरे? अभी हेते है ना। और रात की नाचत रहते हैं यही हरे माया बनावटी। दुनिया में ये बनावटी दिखे ये माया है। जैसे मैं उदाहरण दे दूं आप सब ला। शूर्पणखा नाम ला सुने हो? सुने नहीं हो? कौन है वो? रावण के बहिनी बने कहा तो दाई बर ताली बजानो। रामायण एक बात को बता बिचारी रामायण में लिखा है शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। माया काला कैसे बस क्या समझ जाओ।
जे जैसन नहीं है तैसे अपन आप ला दिखाना ये ला कथे माया। सूर्पनखा 80 साल के डोकरी है, जे 16 साल के छोकरी बन के भगवान का गुम नाटक अब भगवान का रात का कहे जानत हो तो सम पुरुष नामो सम नारी यह संजोग विधि रचा विचारी। और कहा तोर सही पुरुष नहीं है, मोर सही नारी नहीं है। ए राजकुमार, तोर मोर जोड़ी ब्रह्मा जी सोच विचार के बना है वो लेन मोर संग बिहाव कर ले मोर संग बिहाव कर ले। अतकेट सुनी तो ब्रह्मा जी तरवट हो के बहिनी हो, ये लबरी लबारी मारा थे दोस्ती न नीली क्यों भगवान में गौकिनी मां से बात हो एक किस्मत में तो लिखबे नहीं करे हो गौकिन बहिनी हो। अच्छा ईमानदारी से बताओ, ब्रह्मा जी ले काट गांव देखे हो जब झांकी में नितराम सत्ता में सहीज के नहीं कहा, सहीज के देखे बड़ पड़ जाए लाभ देखा कहा देखे वो जस गीत में ब्रह्मा के ठन मुड़ी रहते ब्रह्मा जी के 4 ठन बने कहा तो दीदी बड़ ताली बजान वो ब्रह्मा जी 4 ठन मुड़ी। अच्छा 4 ठन मुड़ी वाला ब्रह्मा जी तुम जस गीत में देखे हो और वारे आजकल के जस गीत वाला होगा अते खतरनाक बनाते जे आदमी ब्रह्मा बनहिनी बहिनी जे कहिच में नहीं फबे तेल ब्रह्मा एकदम रेगड़ू झेगड़ू जे कहिच में नहीं फबे तेल ब्रह्मा। ओकर नाप के शेरवानी नहीं मिले बा झिलिंग झालंग वाला पहिना रहते ओकर नाप के नहीं ओकर दाढ़ी में लगा रही ना तो बगवा को कर खड़नी लइसन नीच के लगा दी ले ते बैठे भर रबे कहिच मुंडा वो कोठे ही तत्का स्लो इमोशन में ओतका 5 से ही गिरी सोई ब्रह्मा वो मैं देखियो तेला कहा था वो कहा कथे वारे जस गीत माला हो आंखें खोल बेटा महिषासुर अपना स्लो इमोशन हां आंखें खोल बेटा महिषासुर और ब्रह्मा के आगम कोनो महिषासुर गराज ही तो ब्रह्मा डर रहा वारे बनाने वाला हो ब्रह्मा ये हमार जोड़ी ब्रह्मा जी लिखे है ये सूर्पनखा कहे माया तब ब्रह्मा जी वही कर तरवा ठोकत कहे मैं नहीं लिखे लबारी मारा दोस्ती नहीं लिखो महाराज झूठ बोला ये माया है। बस मैं निवेदन ये कर देना चाहूँ ये माया भी कोई अलग नो हमर बहिनी हो भगवान के आगुम 2 ठन माया रही कहाँ का एक सीता और दूसरा सूर्पनखा। सीता घनो माया है नित पंक्ति पढ़ के देख लो हाँ भगवान स्पष्ट के है देवता मन जब निवेदन करे वर्गी चलो महाराज जन्म ले लो ये धरती में रावण के विनाश करो तो भगवान की से के झन्निया सोयम तरहु मोर यह माया लेके झन्निया बल्कि माया संग में धर के लान हो ये कौन है तो बस मैं ही निवेदन करना चाहता हूँ माया ईश न आप कहूँ जान गए सो जीव बंद मोक्ष पर सर्वप्रद माया प्रेरक शिव ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए जाते हो चरणती शोक मोह भ्रम जाए। मैं निवेदन करो मोर बहिनी हो भगवान सुख के आसन में बैठे हैं और आप सबके ध्यान होना चाहिए जे आदमी सुख में रही तेल कुछ भी मांगे जा सकत है समझ आते हैं आप सब लोग जे सुख में बैठे तेल कुछ भी मांगे जा सकते हो मिले की आशा है और जे आदमी दुख में रही तेल कुछ भी मांगबे तो मिले की आशा नहीं है। जैसे तोर घर बैला चरवाहा लगे हो समारोह मान ली जाए तोर घर बैला चरवाहा लगे समारोह ओला धान के जरूरत उनका घर चौड़दार नहीं है वो बेचारा धान मांगे बराए लेकिन दिन हा गलत है मालिक के दादा मर गए तुहा घर काठी ते दिन धान देवे का मालिक के 2-4 पट मालिक तब सुख में रही तेल कुछ भी मांगे जा सकते थे। भगवान सुख के आसन में बैठे हैं लक्ष्मण की कहूँ ज्ञान विराग रुमाया कहूँ सो भक्ति कहूँ करहूँ जहि दाया और कि ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए ये ईश्वर और जीव में का अंतर है। चलो एक छोटे से भजन की भी बात चर्चा करबो बोली राजा रामचंद्र की।
राम राम के भजन
सागर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। ईश्वर और जीव में का अंतर है, मैं आप सब निवेदित कर दूं। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण के उत्तर कांड में एक बढ़िया बात लिखे हैं। अब एक उत्तर है कहा में है ईश्वर और जीव में का अंतर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर और जीव का अंतर है, बस समझ जाओ और भैया। ये जीव का है, जिन हमारे अंदर में जीव है ये का है, तो ईश्वर के अंश। समझा तो भाई नहीं हो, हमारे अंदर में जीव है वो काकर अंश हरे गोठियान, वो काकर अंश हरे। हमन कौन हरा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव है काकर अंश हरे ईश्वर के अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अच्छा एक ठन बात मोल बता दो बहिनी हो, जेकर अंश रथे तेकरे नाम चलते का वो, जेकर अंश तेकरे नाम। जैसे जे लइका तेली घर जन्म ली तेली कबो नहीं भाव नहीं के हे करो। कलार घर जन्म ली तेला कलार, कोष्टा घर जन्म ली ते कोष्टा, ठेठवार घर जन्म ली ते ठेठवार, और गोड़ के हीरा घर जन्म ली ते गोड़ के हीरा। नहीं भाई जैसा जी घर जन्म ली। तो विचार करो ये जीव है ईश्वर के अंश से, तो ईश्वर हरे किनो है? तू मला पूछा था ईश्वर के अंश हरे, तो ईश्वर हरे किनो है? गोठियान वो ए गोड़ हर के लुगरा पाटा वाली हो एट हन देखो ना गोठिन माई लोग मन जहां चार जन बैठी तहां लुगरा पाटा गोड़ तो बाजू वाली कोचा कोचा के कही तो लुगरा बड़ जोरदार दिखत रेशमा कतका करे बहिनी खुशवा हमर मई के करे बहिनी अब्बड़ जोरदार 2000 के हरे फकत लुगरा पाटा। मैं निवेदन करो बहिनी हो लुगरा पाटल बाद में गोठिया पहली डाल देखो। लेकिन कई ठन गांव में रामायण पढ़े जाबे न ईमानदारी से कहा तू मल्लनी हुआ दूसरा गांव डहर के मल्ला हमर रोज बुते रामायण पढ़े जा। कई ठन गांव रामायण पढ़े जाबे सुनैया मन के मुंह देख के रामायण पढ़े ते कतको जोरदार बढ़िया बढ़िया कहानी कथा बतात रहा वो सुनैया मन ऐसे मुंह टेढ़गा करके बैठे रहते जानो माने रामायण वाला मन देखल नहीं भात मुंह टेढ़गा करके कैसे और टेढ़गा मुंह वाली मन कर कारा केड़ा हाल देखो कहा तुम बहिनी हो ए हमन नहीं अनबो देखे के लिए केड़ा हाल देखो ना तो एड़ा हाल देखो कहा तुम बहिनी तुम नेती होती कोचका तरह थोत बने नहीं लागे ना मैं कहा था ते समझ आना चाहता। हां तू हिच मन ला पूछा तो ये जीव है ईश्वर के अंश हरे तो ईश्वर हरे किनो है तेल पहली बता हरे ना तो अपन आप ले ईश्वर मान लेना ठीक है। अपन आप ले ईश्वर मान लें कतको झक मन हाव कथे कतको झक मन नहीं अपन आप ले ईश्वर मान लेन का। मैं निवेदन करूं आप सब ला ये जीव ईश्वर के अंश हरे पर याद रखना ईश्वर नहीं हो सके। कारण बता देता हूं ईश्वर के अंश लेकिन ईश्वर नो हंते कर कारण ईश्वर और जीव के बीच में हालांकि ईश्वर के टुकड़ा हरन हम हाँ लेकिन ईश्वर के टुकड़ा जीव बन के जे आए तेकर ऊपर में माया के पर्दा लगे। समझ गए वही ईश्वर के अंश हरन लेकिन हमार ऊपर में माया पर्दा लगे हैं और माया पर्दा जब तक के नहीं हटी तब तक के ये जीव ईश्वर नहीं हो सकते। समझ आज आप सब बात है जब तक कि मायक पर्दा नहीं हटी ये जीव ईश्वर नहीं हो सके। एक छोटे से उदाहरण समझ जाओ कैसे मायक पर्दा कैसे हम लोग ईश्वर से दूर कर देते। एक बार एक जन संत वो संत के नाम रैदास जी महाराज रैदास के नाम सुने हम आप सब बहुत गरीब रहा है बेचारा संत रैदास हाँ बहुत गरीब है पनही तुन तुन के अपन जीवन जिए बेचारा लेकिन अतेक जोरदार ओकर अंदर में संतत्व भाव भरे है किसमें गंगा मैया ला वो जे में जे कठौतम चमड़ा बोरे तेम गंगा मैया प्रगट होना पड़ी सी वो संत के कमाल वो संत के कमाल बहिनी हो कि वो जे में चमड़ा बोरे जे कठौता तेम गंगा मैया प्रगट हो गए संत रैदास। तो वो संत रैदास है ना बहुत सुंदर कथा बताता हूँ आप सब ध्यान पूर्वक सुनो। ये कथा के ये प्रसंग के प्राण है
संत रैदास के घर में एक दिन ओकर गुरुदेव वही और गुरुदेव वहाँ कथे बेटा बड़ गरीब हंस रे रैदास एक काम कर बाबू की हिस्सा एक क्षण में हम मनी देत हो तो ना ये मनी धल बेटा ये बड़ धनवान बन जबे रे गरीब हते अमीर बन जबे और काला दिस जाना तो वही नहीं हो पारस मणि पारस पत्थर समझ गए पारस पत्थर के काम कह रहे थे सुन लो पारस पत्थर ला लोहम छियाबे त लोहा सोना बन जते सुना था ना पारस पत्थर ला लोहम छियाबे त लोहा सोना बन जते अब आजकल दाई माई मन ला पूछ लो सोना कतका कीमत लगभग 80,000 रुपया है नहीं भाई नहीं 80,000 रुपया तोला तब वो रैदास लकीस बेटा ये पारस पत्थर ल धल ले अब ये में जतका सोना बनाना है बना लेवे लेकिन शर्त ये है बेटा जिंदगी भर बननी दे तोला 1 साल के बाद ये पत्थर ल लौटाबे ते मोला रैदास धल लिस और रैदास वो पत्थर धरी से कहते ठीक है महाराज पौर साल हो तहां लौटा दो तुम मल्ला अब जब 1 साल के बाद ओकर गुरुजी लौट के इस वही हो त रैदास के घर ज्यों कहते हैं अभी भी ओकर घर खतर लदा अभी भी ओकर घर है खदर छानी वाला ज्यों कहते हो तब ओकर गुरुजी पूछते कस बेटा तोल पारस पत्थर दे रहे होते कर उपयोग नहीं करे इसका सोना नहीं बना इसका लोहा तब वो रैदास कथे का बताओ महाराज जे पत्थरल ते मोल दे रहे ना लोहम छियाबे कहां सोना बनी कही के तो पत्थरल में खुदे लोहा संदूक में रखे हो वो पत्थरल हां लोहा संदूक में रखे हो लेकिन वो संदूक ला आज ले सोना नहीं बनई सो है लोहा संदूक में रखे हो लेकिन वो संदूक ला आज ले सोना नहीं बनई त मोर विश्वास उड़ के महाराज जे पत्थर हां लोहा संदूक ला सोना नहीं बनई तो वो पत्थर का दूसरा सोना दूसरा पत्थर लोहा सोना बनई कही के उपयोग गुरुजी कहते ये तो असत्य है बेटा ऐसे हो ही नहीं सके पारस पत्थर के संपर्क में लोहा आई और सोना नहीं बने ऐसे हो नहीं सके देखा के देकर रखे सरे के दे संदूक में रखे है अब वो गुरुजी लेगिस और संदूक ला खोलिस और संदूक ला खोलिस न बहिनी हो तब वो पारस पत्थर ला निकाली संदूक ले त संदूक ले पत्थर ला निकालिस तो ओकर ऊपर में ये पत्थर में धुर्रा मत जमे के एक चेंद्री फरियम लपेट समझ आते हैं आप सब ये पत्थर में धुर्रा मत जामे कहीं केंद्रीय फरियम लपेट दे रहा गुरुजी कहते बेटा ये इसने जिंदगी भर राख दे तब हो सोना नहीं बनाए जिंदगी भर रख दे तब हो सोना नहीं बनाए ये पारस पत्थर है सोना कब बने ही लोहा ला जब ये लोहा के संपर्क में यही तब बस मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ इसने हम जीव के इसलिए जीव है ईश्वर के अंश से लेकिन ईश्वर एक से तीनी बने हन कि हमारे ऊपर में भी माया के चेंद्री लगे हमारे ऊपर में माया के चेंद्री लगे हैं वाहरे मूरख मानो तैहा का साचा मां ढल गे सुजे वाहरे मूरख मानो तैहा का साचा मां ढल गे सुजे एक पहर नहीं बीते पाइस बातें कहत बदल गे सची वाहरे मूरख मानो तैहा का साचा मां ढल गे सुजी अरे बिहनिया के बेरा देखियो तोला चिकन चांदा उजरा याद रखो भाई नहीं एक एक शब्द ला बिहनिया के बेरा देखियो तोला चिकन चांदा उजरा मंझनिया के बेरा तोड़तन हो गे खड़ दूसरा अरे मखमल के चादर लची रहा चेंद्री बरोबर चगल देश जी वारे मूरख मानो ते का साचा मां संध्या के बेरा तोर काया फूल मुरझा गे संध्या के बेरा तोर काया फूल मुरझा गे बेर बुड़ गे पश्चिम में घोर अंधियारी छागे अरे मखमल के चादर लची रहा चेंद्री बरोबर चगल देश जी मारे मूरख मानव ते का साचा मां ढल ये काय ते समझ जाओ बहिनी हो बिहनिया मेरा देखो तो चिकन चांदा उजरा बिहनिया मतलब बचपना बचपन हर गम से बेगाना होता है बचपन हर गम से बेगाना होता है जन्म का दिन तो हर दिन से सुहाना होता है ते बचपना के बेरा देखो चिकन चांदा उजरा ये बचपना है जे चिकन चांदा उजरा है मंझनिया बेरा तोर तन हो गे खड़ दूसरा माने जवानी है तान मत कुछ भैया उल्टा पुल्टा कदम रे
संध्या के बेरा तोर काया फूल मुरझागे, मने बुढ़ापा जब आगे ना तक पहली जवानी में कतको जोरदार चमचम चमचम चमकत रहे होबे, अब तो डोकरी हो गए तो गाल के मुंह मांस हकोचर। वो गाना सुने हो तुम? कतका जोरदार बना है। का साबुन चुपर था गोरी चम चम चमकत था, सुने हो ना? तो जवानी में कतको चमचत रहा, लेकिन डोकरी हो गए गाल के मांस मन को चढ़ से ही दांत खल खल ले जाते। संध्या के बेरा तोर काया फूल मुरझागे, बेर बुड़ गे पश्चिम में तक घोर अंधियारी छागे। बेर बुड़े के मतलब है जिंदगी समाप्त हो जाना, जब मर जबे दुनिया में अंधियार छागे। अरे मखमल के चादर लची रहा चेंदरी बरोबर चगल देश जी, वारे मूरख मानव तय का साचा मां। बस मैं बताना ये चाहता हूं आप सब मोर दाई दादा हो, ये जीव है ईश्वर के अंश से, लेकिन ईश्वर का बन नहीं हो सके। ये माया के चेंदरी ईश्वर और जीव के बीच में पर्दा लगे है, और जब तक के माया के चेंदरी नहीं निकल ही तब तक के ईश्वर और जीव एक नहीं हो सकते। एक उदाहरण दे दो, समझ आ जाए आप सब लोग। एक जन भगत है भगवान नारायण कर गीत, और भगवान नारायण के फोटो देख के बड़ा जोरदार निवेदन करत रहा है, और भगवान नारायण ला देख के कथे अहम ब्रह्मास्मि। ये डाला देखो न वो दाढ़ चोट सब भैया मन तो तुम्हारे गांव खरे वो डाला काबर देखत हो, ये डाला देखत रहन बहिनी हो। दोपहर में तुम्हार गांव आए नहीं रामायण पढ़े बर जतका बेर वो, अब वो कुरियम गए ना स्कूल में तय आते 60 मन 2-3 झक में पूछत रहती ही चेतन दुलार हरस का गा, मैं क्यों में ही हरो दादा कहाँ बात है? कहते नहीं गा वो पहली हमार गांव मऊ आस ना ता इसने बेनी का थे लिख झबलू झबलू चुंदी इते पाक में ठीक हां ते पाक के पूछत रहे दादा तही हरस की नो हंस कही। तब मैं कहूं बाबू ये चुंदिल पूछथस ना तब विज्ञापन के जमाना है बाबू, ऐसे के हम विज्ञापन के जमाना कैसे अच्छा धारावाहिक देखत रहे है नहीं भाई, साथ निभाना साथिया तो कैसे टप ले विज्ञापन आते, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिले खिले जाए, सबके पसंद निरमा। देखे विज्ञापन के जमाना, कोलगेट के विज्ञापन देखे वो बहिनी हो तुम मतलब पूछा तो पूछा लाल वाली दाई कोलगेट के विज्ञापन देखे हैं तो भोबली डोकरी कुसियार चुचरत रहते, भोबली डोकरी जे करे को ठंडात नहीं ते कुसियार चुचरत रहते, अपन नान चिन्ह नतनी लगत है, यही तो स्ट्रांग है, यही पोषण देता है, को ठंडात नहीं है भोबली का। ऐसे विज्ञापन तो वो पूछत रहा कैसे बड़े बड़े चुंदी हो गए महाराज, तब मैं क्या वो विज्ञापन का जमाना है बाबू। हाँ तब नहीं कैसे वाला, तब मैं कहूँ सुन ले कैसे वाला, एट हाला देखो ना मैं कहूँ लंबे मुलायम काले बॉल वे स्मॉल ने किया कमाल से, तो ही दादा ऐसे हरे बोल बता भागवत घलो पढ़तो भाई तेकर से ती चुंदिल बढ़ा तो कहते वाह भागवत पढ़ता तो चुंदी बढ़ाना जरूरी है महाराज, मैं कहूँ जरूरी नहीं है बाबू, लेकिन एक काकरो अमानत हरे के हुए कैसे बहुत साल एक ठन गाँव में भागवत पढ़े हो बहिनी हो तो वो दाई माई मन अतका खुश हो गए, ए साल भर घलो न रिहर दे दे, अभी मई मऊ जाऊँ भागवत पढ़े कांकेर जिला में, अभी मई मऊ जाऊँ भागवत पढ़े बर, तो दाई माई मन जे दिन विदा हुई ते दिन कहा महाराज बहुत साल भर तो नरिहर दे डरे न ते झोंक डरे है, हम टीवी रेडियम देखथन ते महाराज मन के चुंदी बड़े बड़े रहते तो ठुक ठुक ले बने नहीं भगत महाराज, और भैया दिन में आबे चुंदी बढ़ा कावे के करने के हमें पक्का मोर बस में है बहिनी हो। तब तू मन बताओ ये पक्का मोर बस में है, फबहित जमहित जमा देबो नी जमहित कटवा देबो, तू मन बताओ जमत है नी जमत है ना, हाँ तब तुम मन गवाही दे थोत नहीं कटवाओ तुम मन गवाही दे थोत कहां पर कटवा बोर भाई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये जीव ईश्वर के अंश पर ईश्वर नहीं हो सके। तब वो आदमी भगवान नारायण के फोटो देख के कहे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो एक संत की बेटापन आप लोग ब्रह्म मानना उचित नहीं है, कि कैसे उचित नहीं है महाराज, जब मैं ईश्वर के टुकड़ा हरो तो ईश्वर कैसे नहीं रहूं, मैं ईश्वर हरो, मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हरो,
तक इस ब्रह्म फोटो देख तो भगवान नारायण के फोटो देखी वही नहीं हो नारायण वो कामे सुख थे जाना तो शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम भगवान नारायण ऐसा होते रहे 1000 फण वाला शेष नाग में सूते तब वो शांत है देखा तो ना भाई ये ध्यान दो वो ये डहन निकले 1000 फण वाला सांप भगवान नारायण 1000 फण वाला सांप में सूते तब वो शांत थे और तू मन जे कोरियम ते सुथते में एक ठन पिरपिटिल निंगन तो दे और रात भर नींद नहीं पड़े तो जब तक नहीं निकाल लेकिन भगवान किसन है जे है सांप में सूत के भी शांत थे शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी भीम्यारगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम ये भगवान हरे और हम ईश्वर नहीं हो सकत बस मैं निवेदन यही करना चाहता हूँ ईश्वर और जीव में का अंतर है ये ईश्वर के टुकड़ा ये जीव है लेकिन ईश्वर नहीं बन सके कर कारण बता देता हूँ छोटे से उदाहरण के साथ कैसे ईश्वर और जीव का अंतर है तो अतके अंतर है बस समझ जाओ एक जन आदमी हड़ियल घर के तरियम गीस सुनत रहो बहनी ईश्वर और जीव का अंतर है एक जन आदमी एक जन हड़ियल धर के तरिया गीस और तरिया में जाए के बाद तरिया के पानी ले हड़िया धर के निकालिस ओकर बाद कोई आदमी पूछी से पानी है कहाँ है जी तो की से हड़ियम है तो कहाँ पानी है हड़िया पानी सुनत रहो बहनी ये कहाँ पानी है गोठिया जाओ कहाँ पानी है हड़िया के तो हड़िया में पानी भर रहा थे फिर तरिया में रिको दिस कहते अब ये पानी कहाँ पानी है तरिया के बस समझ आते ना आप सब लोग वही पानी तरिया में रिको दी तो तरिया पानी वही पानी हड़िया में भर दी तो हड़िया पानी अब ओकर बाद हड़ियल घलो भर दिस और हड़ियल भरे के बाद तरिया में रख दिस सुनत वही नहीं हड़ियल भर के तरियम रख दीस अब वो तरियम घलो हा में पानी हड़ियम घलो है पानी अब वो पानी हड़िया घरे की तरिया घरे हड़ियम घलो है और तरियम घलो है वो हड़िया पानी की तरिया पानी तो एक संत की अरे पागल ये पानी तू ही छरे बस ये पानी के बीच के जे पर्दा है हड़िया तेला भर फोड़ देता वही पानी हरे ये कोई दूसरा पानी नो है ताली बजाओ समाज हड़िया भर फोड़ देता हन पानी वही छरे ई हरे माया के पर्दा माया ईस न आप कहूं जान गए सो जीव बंद मोक्ष पर सर्वप्रद माया प्रेरक जीव ईश्वर और जीव में ज्यादा अंतर नहीं है बस जे दिन हम अपन अस्तित्व समझ जबो कि हम ईश्वर के अंश हरन निवेदन पूर्वक कहम और वही नहीं हो बस समझना बिल्कुल सरल है हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान रामायणी जी एक बढ़िया बात कहा है ईश्वर और जीव समझना है तो एक काम करो कि इसका जैसे आदमी हाँ सब जगह ईश्वर है तेल महसूस कर सकते वही नहीं हो मोर बात समझ आता आप सब ला सब जगह ईश्वर है तेल जान सकते लेकिन मोरे अंदर में ईश्वर है तेला मानना बहुत कठिन है ना समझ आते हैं आप सब लोग सबके अंदर में ईश्वर है कि नहीं है गोठियान वो हमारे अंदर में ईश्वर है ना और जेकर अंदर में ईश्वर नहीं वही ना ते भात नहीं खाए वो पानी नहीं पिए और क्या करे लागते जाना तो खटियम जोड़ दे राम नाम सत्य है सबका यही गत्य है हम सबके अंदर में ईश्वर है ना हम सब के अंदर में ईश्वर है लेकिन हमन काबर निपतियान हमारे अंदर में ईश्वर है तो समझ जाओ काक से ती एक छोटे से बात बता दो मोर डोकरी दाई जियत रहा है मोर डोकरी दाई बचपन में पूछो दादी भगवान कहाँ है वो तो मोर दादी बड़ा जोरदार जवाब दे सब में भगवान है बेटा जब का देखा था ते सब में भगवान है तब मैं पूछूं दादी तोरो अंदर में भगवान है कहे हाँ बेटा मोरो अंदर में भगवान है मैं कहूँ का मोरो अंदर में है दादी कहे तोरो अंदर में भगवान है बेटा तो मैं मोर दादी कहा दादी तो ये बता तोरो अंदर में भगवान है मने तोहू भगवान हरस वो कहते हाँ बेटा महू भगवान हरो तब मैं कहूँ तो का भगवान मन भलो बूढ़ा को खींचते वो समझ आते आप सब का भगवान मन गुड़ाखू घीसते मोर दादी गुड़ाखू घीसे बोला जाके नहीं घीसे बेटा तते काबर घीसता मैं बताना ये चाहता हूं आप सबला हम सब के अंदर में वो ईश्वर है लेकिन महसूस काबर नहीं करत हन हमन काबर कि अगर जे दिन पता चल जाए कि मोरे अंदर में ईश्वर है कही के तो दरवा में शांत की चपटील कहां जम चेपटी जमाती बनी तेकर से अपन भीतरी ईश्वर ला महसूस करना नहीं चाहे बीड़ी पियत
रत्नी बन हिते कर से ईश्वर ले महसूस करना नहीं चाहे मोर दाई माई मन गुड़ा को की सपनी बन हिते कर से ईश्वर ले महसूस करना नहीं चाहे। पर मैं निवेदन कर दूं ये प्रसंग के माध्यम से, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखनासी। ईश्वर और जीव में ज्यादा अंतर नहीं है। जे दिन हमारे अंदर में माया के पर्दा निकल जाए तो वो ईश्वर और जीव एकाकार हो जही। अहम ब्रह्मास्मि के भाव आ जही, मैं ही ईश्वर हूँ, मेरे अंदर ही ईश्वर है, अहम ब्रह्मास्मि के भाव आ जही भैया हो। बस ज्यादा अंतर नहीं है। ईश्वर से जुड़े की जरूरत है, माया के पर्दा दूर हो जाए तो हम ही ईश्वर हरण। जैसे सोना के टुकड़ा अत्यक बढ़ रही तब बोलो सोना कबे, अतकी बड़ बड़ काट के फूली बना देबे तब बोलो सोना कबे, नान नान खिनुआ पहनबे तब बोलो सोना कबे। तो हमू ईश्वर के अंश हरण, तो ईश्वर हरण बस एला जगाए के जरूरत है। काकरो काकरो अंदर के ईश्वर सुते है और कोनो कोनो मन अपन ईश्वर ला जगाए के काम करत है। और जेकर अंदर के ईश्वर जागे उही संत कथे, जान कही सो जीव बंद मोक्ष पर सर्वप्रद माया प्रेरक शिव। बस यही बात कहा एक छोटे से भजन के साथ माने विराम। बत्ती के संकेत है ये पियर बत्ती जल के कहा थे, अरे वक्ता तोर जबान में लगाम देव समय रहा ध्यान दे। काबर समय के साथ हम सबला चलना है, समय संग में चलना पड़ी तहूला और महूला, एक दिन सबला पिसाना पड़ी कीराला और गहूला। समय के साथ में कोनो भैया नहीं कर सके बरतेली, चाहे कोनो राजा भोज हो चाहे गंगू तेली। अरे देखते देखते ही भैया एक दिन सबके बेरा, नेवरा मरही सांप मरही हो मरही सपेरा, चाहे कोनो गरीब हो चाहे हो धनवान, ये समय बड़ा बलवान रे भैया, ये समय बड़ा बलवान, ये समय बड़ा बलवान। ये बलवान समय के आदेश मिल गए। चलो चलत चलत एक छोटे से भजन फिर मानी विराम। एकल पहली आप सबला धन्यवाद देता हूँ कि बहुत साल के बाद, लगभग 8 से 10 साल बताए आप सबला, 8-10 साल के बाद तुम्हारे गांव में आए अवसर मिली इस मुला। एकर बर में आयोजक बंधु मन हृदय से प्रणाम करत हो। हमारे आयोजक मन बर एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करता हूँ। जी हाँ, भक्त माता कर्मा के जयंती के पावन उपलक्ष्य में राम कथा के पावन आयोजन समस्त ग्रामवासी के द्वारा आयोजित करे है। अब ये आयोजक मन कतका मेहनत नहीं करे हुई बहिनी हो, तू मन तो 3 दिन रामायण पढ़त हो, ये मन 3 महीना तैयारी करे है। पूछ लो बेचारा मन बिहनिया बिहनिया लूट उठ के जब चंदा मांगे जात रही सोहित घर मालिक बजरंग बली को रोल चालू हो जात रही ठेका नहीं है, गाँव भर भर चंदा मांगे जात ऊपर हम चंदा देवैया में 50 रुपया दी 100 ठन बात को सुना। ये मन खाते पीते रे ज्यादा मत दे, वैसे कटका काटा ताज वो हेते ही मन जानते बेचारा मन। हृदय से धन्यवाद। और वो कर ले ज्यादा धन्यवाद जीकर घर ले चंदा है, रुपया पैसा दे है, चौरदार दे हमार खाए पिए बर, उनकर सम्मान में जोरदार ताली बजा दे। ये तुम्हार मेहनत के बदौलत मन सजे है, ये पंडाल लगे है, माइक लगे है, टेंट लगे है, ये मंडली वाला मन हूं मना हंते फोकट पनी हां हूं मल दी बेचारा तो सब पर पैसा लगे है। जीकर घर ले चंदा है उनकर मन पर एक बार पुनः जोरदार ताली बजा दो आप सब। और वो कल ले ज्यादा धन्यवाद। ये हमन बैठ के रामायण पढ़त हन त हमर मन बर अपन अक्षरक पैसा निकाल के त हमर भाचा मन का लिखात है। ए भाचा, ए बंगाली वाला कॉपी वाला डहर देखना, जे मन नी लिखवाए गई तिकर कर कोचक कोचक के लिख कर भाचा जा जा जा। ये मोर भाचा चिल लो, एकर पापा के देकर बैठे हमर भाटो ह। ये हां ये हमर दीदी गलो बैठे तो मम्मी कर कोचक न भाचा। कम पढ़ी तोर दादा कर ले वसूल हूँ, हमार भाटो कर ले बता। अपन अक्षरक पैसा निकाल के हमार मन बर भेजत बिचारी मन है। भगवान सदा तुम मन सुखी रखे बहिनी हो, अनधन लक्ष्मी के भंडार आपके घर में भरे रहे। और मैं तो यही कहूँ जैसे कि मैया लिए दिए तैसे कि मिले आशीष, अनधन तुम्हार परिवार भरे, तुम जी ओ लाख बरिस, तुम जी ओ लाख बरिस, तुम जी ओ लाख बरिस। बस चलत चलत छोटे से भजन फिर माने विराम। बोलिए राजा रामचंद्र की। कतका दिन ले गिंजरत रही बे ये दुनिया के हाट मां, कतका दिन ले घूमे भैया बाराबानी बाट मां।
कत का दिल ले अर्झे रही बे 80 और 60 माँ। अरे कत का दिल ले सोबे राजा ये लकड़ी के खाट माँ। अब का राखे है तोर तन के सरहा ठाठ माँ। अब का राखे है तोर तन के सरहा ठाठ माँ। चलो चलो भैया अब तो सत्संग के घाट माँ। चलो चलो राजा अब तो सत्संग के घाट माँ। चलो ये भजन के साथ आप सब और साथ में ताली बजा सहयोग करो तो बड़ा आनंद ही। करनी के बेरा मरनी के जो आगू पाछू फेरे तो लगाया करनी के बेरा मरनी के जो आगू पाछू फेरे तो लगाया कैसे भुला गे तो कैसे भुला गे ये तो जिमरा अनैया कैसे भुला गे ये तो जिमरा अनैया करनी के बेरा मरनी के जो आगू पाछू फेरे तो लगाया करनी के बेरा मरनी के जो आगू पाछू फेरे तो लगाया तो कैसे भुला गे तो कैसे भुला गे ये तो जिमरा अनैया कैसे भुला गे ये तो जिमरा अनैया। बिनाए घर के गोसानी झुलना झुलाए दाई दादा लता गोबर बिनाए घर के गोसानी झुलना झुलाए। जियत मोरी माहे मोरी जियत में ओरी और मरे पोरी बाप ह जियत है और जियत बाप ह बेटल का हाथ बेटा। अरे 15 दिन हो गए खटियम पच गए हो रे मोर प्राण नहीं छूटत बेटा। एक एक ठन आशा लगे है बहुल कही देते मोर बार भजिया रान देतीस बेटा भजिया खाक मर जाते हो रे। बहुल कही देते मोर बार भजिया रान देतीस ओकर बहु भित्रिल कुरबुरावत है ते कहीं कटारे डोकरा पर नी रांधो में भजिया भजिया कहां पर ये डोकरा खाते तेल पचोली सके बैरी जैसे खाते तैसने उगलते कि कौन एकर जतन करही कौन एकर पलंग बिस्तर ला साफ करही मैं नी रांधो भजिया भजिया। अब ही डोकरल मरण भर दे बहिनी हो वो डोकरल मरण दे वार निष्ठुर बहु निर्मोही वो पितर के दिल भजिया नाम के हुम दे बात हमार ससुर अब्बर मन करे बहिनी कौन ला देखा था कौन ला बता था दाई जियत जियत कहा थे बेटा मोर लुगरा चिरा आगे राम हूँ एक ठन लुगरा ले देते बेटा पहिन लेते मरती खानी दे ओकर बेटा कहा दाई आज मरबे का काली मरबे तहां नामा लुगरा ले से लाग गई कौन पहिन तोड़ दोनों देखल चिरहट ला पहिन ले दाई और वही दाई मरण भर दे बारे निष्ठुर बेटा मरे बाप की तामरी ओढ़ा थस रे कौन ला देखा था कौन लाते बतावा थस कौन लाते देखावा थस ये तो जिमरा
जाके तैहा नदिया चढ़ाए दाई दादा लटकता धर के कुदाए मंदिर में जाके तैहा नदिया चढ़ाए दाई दादा लटकता धर के कुदाए तोर करनी के तैहा पावे सजाना तोर करनी के तैहा पावे सजाना मुनला तै बतावत एक झन नान चिक लइका अपन डोकरी दाई कहत रहिए दादी काय बेटा हमार घर आज का तिहार मानत हन वो एकदम मुहटिल जोरदार लिपे है अब एकदम बढ़िया चौक पूरे है एक ठन पीढ़ा में एक लोटा पानी भर के दतून ल भोर के फूल ल छींटे है तो का तिहार मनात हन ओकर दादी कहते बेटा आ तोर बाबा यही रे पितर मानत हन बाबू आ तोर बाबा ही पितर मानत हन लइका खुश हो गए मोर बबल आ चिन्हू दादी महूली देखे रे हूं मोर बबल ओकर दादी कहते संहत नहीं आ रे कौवा बन के यही बेटा कौवा बन के यही लइका कथे कतका बे वा 12 बजन दिन बेटा तहन 12 सुहारी जमाए बर रही तोर बाबा लइका टक लगा के देखत रहे 12 बजी तहन चिल्लाए दादी काए हमर बाबा आ गए हमर बाबा आ गए डोकरी कथे कैसे चिंडरीस कौवा लिया कैसे रे कहाँ है तोर बाबा वहाँ छानी बैठे तीहित बता रहे कौवा बन के यही कही के लेकिन ये बता दादी हमार बाबा मन के झरीस वो कौवा 5 ठन बैठे हूँ लाते बतावा ठस लाते देखावा ठस ये तो जीवरायन आगू पाछू फेरे तोला माया आगू पाछू फेरे तोला माया तो कैसे भुला गे ये तो जिमरा कैसे भुला गे ये तो सियावर रामचंद्र शंकर हरि।